जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों मच गया है जापान में हड़कंप और यूरोप में फैल रही है दहशत। आज के मेरे वीडियो में एक ऐसी खबर जिसे सुनकर लोग न सिर्फ सकते में आ जाएंगे बल्कि सोच से परे कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में ना कभी सुना गया ना ही कभी उस तरफ उस वे में सोचा गया। एक ऐसी बात मेरे वीडियो के द्वारा अब आप लोगों तक मैं पहुंचाने जा रही हूं जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को आगाह किया है। लेकिन सोने वाले आज भी सो रहे हैं, लेकिन जागने वाले अब जाग कर धर्म और अधर्म के युद्ध में जो परिवर्तन हो रहा है उसे समझते हुए अपने जीवन को अलग दिशा में मोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमारा देश नहीं बल्कि पूरे संसार में एक ऐसा आतंक फैल गया है, एक ऐसे बैक्टीरिया को लेकर जो बेहद खतरनाक है और उस बैक्टीरिया के कारण इंसान की मौत केवल और केवल 2 दिनों के अंदर हो सकती है। दुनिया आज वेट कर रही है कि कोरोना के बाद एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। इसके बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे प्रेडिक्शंस हम लोगों ने आपने देखा होगा, लेकिन उस प्रेडिक्शन में सच्चाई कितनी है, महामारी आएगी या नहीं, ये तो टोटली डिफरेंट टॉपिक है। अब तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि महामारी का आना अब तय हो गया है। 101% महामारी आने ही वाली है जो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। और इसी कारण जापान में मच चुका है हड़कंप, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक ऐसी महामारी ने दस्तक दे दी है जिसके कारण 1000 लोग मौत के आगोश में चले गए हैं। और यूरोप में इसी बीमारी को लेकर हड़कंप मच गया है। तो एक तरफ मच गया है कोहराम, एक तरफ लोग यूरोप वाले अब यूरोपियन कंट्रीज़ अब दहशत में हैं कि आने वाला पल न जाने किस प्रकार का होगा। तो चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ। और एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि इंसान के शरीर में घुसकर उसका ही मांस खाएगा। आज तक इंसान पशु पक्षियों का मांस खाता आया है, लेकिन अब प्रकृति ने इस गेम को पलट दिया और एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी महामारी अब फैलने वाली है। वो कब फैलेगी ये मैं आगे बतलाती हूँ, लेकिन महामारी का आना तय है, ये तो पक्की बात है। लेकिन कब आएगी वो महामारी, इस पर अब चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। और क्या वो उस बीमारी से, उस महामारी से डरना ज़रूरी है? बिल्कुल, क्योंकि वो महामारी कोरोना से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यानी कोरोना जब फैला तो उस समय कोरोना की बीमारी फैलने के कारण जो डेथ रेट हुई, वो डेथ रेट जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा डेथ रेट यानी जनहानि के संकेत इस महामारी से मिल रहे हैं। ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियोस में एक महामारी आने वाली है जिसको लेकर 2-3 वीडियोस आप लोगों को बतलाए हैं। अब अमेरिका में ऑलरेडी बर्ड फ्लू फैल गया है बहुत खतरनाक तरीके से। इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को आगाह किया था। और जो ये बर्ड फ्लू है सिर्फ बर्ड से नहीं बल्कि गायों को ये बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के बाद जो उन गायों के संपर्क में आ रहा है, चूँकि गायें संक्रमित हो गई हैं, तो जो उन गायों के संपर्क में आ रहा है उन गायों से उस इंसान में भी ये बर्ड फ्लू चला जा रहा है, उसके कीटाणु जा रहे हैं, उसके वायरस चले जा रहे हैं और इसके कारण इंसान भी अब बीमार पड़ने लगा है। तो अमेरिका में तो ऑलरेडी हाहाकार है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोग को आगाह किया। लेकिन फ्लैश ईटर बैक्टीरिया इस नाम से इस बैक्टीरिया को अब जाना जा रहा है जो इंसान के शरीर में
सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही इंसान का पूरा काम तमाम कर देता है, क्योंकि वो अंदर जाकर टिश्यूज़ डैमेज करता है, ऑर्गन्स फेलियर होने लगते हैं, इंसान को तेज बुखार आता है, उसके बाद कंपन होती है, उसके हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स फेलियर होगा तो उसके हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे, उसके सोचने समझने की शक्ति शून्य पड़ जाती है और 48 घंटों के अंदर ही उसकी मौत उसके सामने, आँखों के सामने खड़ी दिखलाई उसे पड़ने लगती है। इतना घातक ये बैक्टीरिया है जो तेज़ी के साथ जापान में हज़ारों को निगल चुका है और अभी भी वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं बनी, कोई दवा नहीं बनी, लेकिन फिर भी लोग इस पर अभी और आगे रिसर्च वर्क कर रहे हैं कि आगे जाकर कितनी बड़ी महामारी फैला सकता है पूरी दुनिया में। तो कलयुग का अंत जो है एक महाविनाश के अंत की ओर दिखलाई दे रहा है और ये महाविनाश जो होगा, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो तो अलग है, भूकंप है, सुनामी है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत अलग बातें। लेकिन मैंने आपको कहा था पहले भी, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया जो कि अब सोए हुए थे, उन बर्फ़ के नीचे दबकर वो वैज्ञानिक बार बार कह रहे हैं कि आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक संकेत है ग्लेशियर्स का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग। तो वो बात अब वैज्ञानिकों की बिल्कुल सत्य साबित हुई है। इसलिए जहां जापान में हड़कंप मच गया है, वहीं यूरोप में दहशत फैल गई है कि वास्तव में यदि धावा बोल दिया इस खतरनाक बैक्टीरिया ने जो 48 घंटों के अंदर इंसान को मार डाल रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी महामारी, इतनी ऐसी एक महामारी जिससे कितना बड़ा महाविनाश का संकेत है, शायद इंसान की सोच से परे ये बात है। लेकिन ये बैक्टीरिया वास्तव में ये डराने वाली बात नहीं है और घबराने वाली बात भी नहीं है, ये वास्तव में बिल्कुल सत्य है। काल्पनिक बातें मैं नहीं कर रही हूँ, ये ऑलरेडी जापान के लोग इसे भुगत रहे हैं। अमेरिका के बर्ड फ्लू के कारण अमेरिका में जो गायें मर रही हैं, इंसान उसके कारण जो पीड़ित हो रहे हैं, ऑलरेडी ये सत्य बातें हैं और मैं हमेशा अपने वीडियोस के द्वारा आप लोगों को सतर्क रहने की सलाह देती हूँ। तो अब युग परिवर्तन के माहौल में महाविनाश का जो ये खेला है, अब ये किस समय आएगा ये जानिए, क्योंकि मैंने कहा महामारी का तो आना तय है। और इंसान आज, मैं पहले कहती थी अपने वीडियो में कि बारूद के गोले पर बैठा हुआ है, यानी एटॉमिक वॉर से, एटॉमिक वेपन, एटॉमिक बॉम्ब जब यहाँ पर युद्ध में वो इस्तेमाल होगा तो इंसान को तो विनाश वैसे ही तय है। लेकिन इस बैक्टीरिया के कारण ये जो महामारी आ रही है, अब इंसान बारूद के गोले पर नहीं बल्कि महामारी के बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है, वो उस बॉम्ब से हटा और उसका फटना तय। यानी बहुत तेज़ी के साथ डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा यदि ये यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल जाती है ये बीमारी। अब इसके फैलने के आसार कब तक हैं? 2024 में नहीं, 2024 में बिल्कुल नहीं, लेकिन खतरा जो इसका स्टार्ट होगा हमारे देश के लिए या यूरोपियन कंट्रीज़ जो है बाकी उनके लिए, जो ये खतरा महामारी का, जिस प्रकार कोरोना सिर्फ हमारे देश में या चाइना में नहीं फैला बल्कि पूरे संसार में, तो ये पूरे संसार में महामारी का फैलना तय है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड मैं देख पा रही हूँ वो 2025 29 मार्च जब सैटर्न मीन राशि में जाएंगे तब से ये खतरे की घंटी बजनी शुरू होगी और तब से लेकर 26, 27 यानी 25 से लेकर 27 के अंदर इस महामारी से जो महाविनाश होगा वो बिल्कुल कल्पना से परे होगा। तो अब तक जिसकी भविष्यवाणी की गई वो सत्य होने में ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन इससे बचाव का तरीका एक ही है, खाना हेल्दी खाइए, हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, सिगरेट बिल्कुल नहीं लेना है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है।
इसलिए हेल्दी डाइट जिसकी होगी वही कर पाएगा सर्वाइव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।